एक हसीना थी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अश्विन और सुनहरी एक दूसरे से मिले और उन्हें प्यार हुआ, जिसके बाद सुनहरी अश्विन के ऑफिस में काम करने लगी, जिस दौरान शहर में अजीब तरीके से लोगों की मौत होने लगी। एक शाम जब अश्विन अपने घर वापस आया तो उसने अपनी माँ और सुनहरी को जमीन पे पड़े देखा, जहाँ सुनहरी तो जीवित थी पर उसके माँ की मौत हो चुकी थी। अपने माँ की मौत के गम में डूबा अश्विन जब अपने माँ के कमरे में गया तो उसने देखा कि वहाँ बिस्तर के नीचे एक चिट्ठी रखी थी, जिसे उसकी माँ ने लिख कर छुपाया था। जब अश्विन ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसके आंखों से आंसुओं की बाढ़ सी आने लगी। और अब आगे अश्विन की माँ द्वारा लिखी हुई चिट्ठी में लिखा था, अश्विन मेरे बेटे, अगर तुम्हें ये चिट्ठी मिली है और तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कुछ बहुत बुरा हो चुका है। जिस बात का डर था वही हुआ। हमारा खानदानी श्राप इस पीढ़ी को भी खा रहा है। इस चिट्ठी के मिलते ही तुम नीचे दिए गए पते पे फौरन चले जाना, और हाँ, किसी पे भी भरोसा मत करना, चाहे वो कितना भी तुम्हारा अपना हो। काश कि मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे पाती, लेकिन तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें जल्द मिलेंगे। इसके बाद जब अश्विन ने चिट्ठी में नीचे देखा तो वहाँ एक पता था। ये किसी आश्रम का पता था। अश्विन फौरन उस पते पे निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उस आश्रम में एक बूढ़े बाबा साधना कर रहे थे। अश्विन को यहाँ एक अलग सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। अश्विन के वहां पहुंचते ही वो बाबा अपनी आंखें खोले। ये एक सिद्ध साधु थे। उन्होंने अश्विन की तरफ देखते हुए कहा, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? मैं कुछ समझा नहीं। उस चिट्ठी में तो... मूर्ख, चिट्ठी तो बस एक बहाना था तुझे उस घर से दूर जो बुलाना था। क्या मतलब? देखा नहीं वो लोगों का क्या हस्र करती है? कौन है वो? मेरी माँ का ये हस्र किसने किया? बताइए मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगा। तू सच में अपनी माँ का बदला लेना चाहता है? सोच ले, ये मुश्किल होगा तेरे लिए। नहीं, आप मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो शैतान? बेटे, वो बसर की औलाद है। बसर, वो शैतान जिसने धरती पर आते ही 2 लोगों को अपना शिकार बनाया, और जब उसका इससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपना वंश हम इंसानों के बीच बढ़ाने लगा। उसके संतान दिखते तो इंसान जैसे हैं, पर वो होते नहीं। उनका एक अंश इंसान का होता है तो दूसरा शैतान का। और तूने ऐसे ही बसर की एक संतान को अपने घर पे पनाह दी है। पनाह दी है? मेरे घर? मैं कुछ समझा नहीं। तेरी मंगेतर सुनहरी, तेरी माँ को तो पहले ही शक था, पर उस रात जब तेरी माँ ने उसे उसके असली रूप में देख लिया तो उसने तेरी माँ को रास्ते से हटा दिया। उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। उन बाबा ने अपनी तंत्र शक्ति से एक खंजर बनाया। इस खंजर से सीधा उसके दिल पे वार करना, और हाँ, वार तब होना चाहिए जब वो इस बात से अनजान हो कि तू उसे मारने आया है, वरना तेरी कोशिश बेकार है। अश्विन इन बातों से शॉक था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत। खंजर लेकर वो वापस आने लगा। उसके मन में खुद से लड़ाई चल रही थी। मार दो उसे, उसने तुम्हारी माँ को मारा है। नहीं अश्विन, तुमने अगर सच में उससे प्यार किया है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उसके अंदर एक अंश इंसानियत की भी है। इसकी बात तुम मत सुनो। वो इंसानियत जिसने तुम्हारी माँ को मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। अश्विन, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम जो भी करना अपने दिल से पूछ कर करना। कुछ देर बाद जब अश्विन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुनहरी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने खंजर निकाला और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुमने उससे प्यार किया है, अपना फैसला दिल से लेना। तुम अच्छे इंसान हो। मार दो उसे। अपने दिल की सुनो, खत्म करो। उसने तुम्हारी माँ को मारा, उसे मरना होगा, उसे मरना होगा। चाह कर भी अश्विन सुनहरी को नहीं मार पाया। उसने खंजर नीचे कर दिया और सुनहरी से पूछा,
तुमने ये सब क्यों किया? इस पर सुनहरी ने जवाब दिया, मैंने क्या किया? तुम कहाँ थे अब तक? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। प्लीज, अगर तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया है तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। इस पर सुनहरी की आंखों में आंसू आने लगे और उसने बोला, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, पर रात होते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता और जब मुझे होश आता है तो बस एक एहसास रहता है, उस शैतान ने मुझसे बहुत पाप कराया है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। उन मासूमों का चेहरा मुझे हमेशा याद रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत। ये कहते हुए सुनहरी रोने लगी। इस पर अश्विन ने कहा, तुम्हें रोकने के लिए एक बाबा ने ये खंजर दिया है, तो तुम रुके क्यों? खत्म करो, इससे पहले कि और मासूमों की जान जाए। अश्विन, तुम मुझे मार दो। जरूर, जिसने मेरी माँ को मारा है उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं। वो मरेगा, वैसे ही तड़पेगा जैसे वो मासूम तड़पे थे। वो मरेगा, पर तुम नहीं। तुम्हारे अंदर का वो शैतान, मैं उसे खत्म करके ही दम लूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर और इंसानियत पर भरोसा है तो चलो मेरे साथ। अश्विन सुनहरी को लेकर उन बाबा के आश्रम आया। वहां पहुंचने पर आश्रम में सुनहरी को देखकर बाबा बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, मूर्ख, तूने इस नापाक को इस पाक जमीन पर लाया। इस शैतान के लिए इस आश्रम में कोई जगह नहीं है। नहीं बाबा, ये शैतान नहीं, बसर ने इसे बस इस्तेमाल किया है। वो सारी हैवानियत उस शैतान की है। तू कहना क्या चाहता है बच्चे? बाबा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सुनहरी का एक अंश शैतान है तो एक अंश इंसान भी है। अगर हम किसी तरह से शैतान के अंश को खत्म कर दें तो बचेगी सिर्फ इंसानियत। हम सुनहरी को बचा सकते हैं। इस पर बाबा ने कहा, ये सत्य है, पर ऐसा करना असंभव है। क्यों? कोई तो रास्ता होगा जिससे हम सुनहरी के अंदर के शैतान को खत्म कर सकते हैं। एक रास्ता है। यहाँ से 100 कोस दूर कुलगामी नामक एक गांव है। वहाँ एक पुराना तालाब है। उस तालाब के पास कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पाक और नापाक आत्माएं रहती हैं। तुम्हें उस तालाब का पानी लाना होगा। वो तालाब एक देव पात्र है, इसलिए सभी आत्माएं वहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए डेरा डाले बैठी हैं। उस तालाब के पवित्र जल के स्पर्श मात्र से बड़ा शैतान नर्क के दरवाजे पे खिंचा चला जाता है। उस जल से शायद सुनहरी के अंदर से हम उस शैतानी अंश को खत्म कर सकते हैं। जरूर बाबा, मैं वो पानी जरूर लाऊंगा। ये कहकर अश्विन जाने लगा। तभी बाबा ने कहा, पर खबरदार, पुराने तालाब की चुड़ैल से सावधान रहना। वो वहां किसी को आने नहीं देती है। अश्विन उस तालाब की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद जब वो उस तालाब के करीब था तब उसे कुछ विजन्स आए जिनमें लोग डर कर तालाब से दूर भाग रहे थे। अश्विन समझ चुका था कि ये काम इन आत्माओं का है जो उसे यहाँ से दूर भगाना चाहती हैं। तालाब के पास पहुंचकर अश्विन पानी भरने लगा, पर ये क्या, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो पानी बोतल में ठहरता ही नहीं था। अश्विन प्रयास करता रहा और तभी अचानक पानी के अंदर से पुराने तालाब की चुड़ैल बाहर आई। अश्विन उसे देखकर घबरा गया। कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? अश्विन समझ चुका था कि ये वही पुराने तालाब की चुड़ैल है जो किसी को भी इस तालाब के पास आने नहीं देती। अश्विन ने हिम्मत करके बोला, मैं अश्विन हूँ, मुझे इस तालाब के पानी की जरूरत है। इसके बाद अश्विन ने अपनी पूरी आपबीती बताई। सब कुछ सुनने के बाद उस चुड़ैल ने कहा, यहाँ बहुत लोग आए पर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए आया, पर तुम यहाँ उस इंसान के लिए आए हो जिसके द्वारा तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, पर फिर भी तुम उसके अंदर के इंसान को बचाना चाहते हो। तुम एक सच्चे नेकी के फरिश्ते हो, अपना काम पूरा करो। अश्विन ने देखा तो उसके बोतल में पानी अपने आप भर चुका था। रुको, तुम यहाँ कैसे फंसी? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? ये किसी और दिन की कहानी है। ये कहकर वो चुड़ैल पानी में वापस चली गई। अश्विन पानी लेकर वापस बाबा के पास आया।
आधी रात होने वाली थी। बाबा ने तुरंत पवित्र जल सुनहरी पर डाला। जल के स्पर्श होते ही सुनहरी के शरीर से शैतानी अंश खिंचता हुआ नर्क चला गया। सुनहरी अब बिल्कुल ठीक थी। बाबा ने अश्विन और सुनहरी दोनों को आशीर्वाद दिया और अश्विन से बोला, तुम एक नेकी के फरिश्ते हो। तुमने नफरत को प्यार की ताकत से हरा दिया। तुम्हारे पिता को तुम पर नाज होता। इस पर अश्विन ने पूछा, आपने मेरे खानदानी श्राप और मेरे पिता के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे पिता मेरे साथ काम करते थे। वो बसर की संतानों को ढूंढकर उनका खात्मा करते थे। उनके बारे में बस तुम इतना ही जानो, इतना ही कि जहां वो नाकामयाब थे वहां तुम कामयाब रहे। 6 महीने बाद। सुनहरी, हम उसे वहां छोड़ नहीं सकते। उसने हमारी मदद की है। हमें वापस जाना होगा। हमें पुराने तालाब पे वापस जाना होगा।